अगली क्लास की तरफ हम चलते हैं। आज की हमारी ये थ्योरी की आखिरी क्लास होगी। तो उसके बाद बकायदा हम जो है वो अपनी काइन मास्टर जो एप्लीकेशन आप लोगों से शेयर की गई थी उस पर आ जाएंगे। उसको हम कोशिश करेंगे एक हफ्ते में ख़त्म कर दें, तो फिर हम जो है वो आगे कैनवा देख लेंगे। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। अगर आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है तो यहाँ चैट में लिखकर बता दें मुझे कि हाँ आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है। आज हम बात करेंगे FPS की। FPS बेसिकली होता है क्या? FPS होता है फ्रेम पर सेकंड। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? चलें। फ्रेम पर सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर और तफसील से आपको समझा दूं कि एक सेकंड में कितने फ्रेम होने चाहिए, यानी एक सेकंड में कितनी तस्वीर होनी चाहिए। आम तौर पे जो HD वीडियो होती है उसमें 24 से 30 जो है, मतलब 24 से 30 फ्रेम होते हैं पर सेकंड में। यानी जो हमारे मोबाइल में कैमरा है, अगर आप उसकी सेटिंग में जाएं वहां पे FPS का ऑप्शन होता है। बेसिकली जो कैमरा वीडियो बनाता है, वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है कैमरे को जैसे हरकत दे रहे हैं या कैमरे के सामने जिस तरह की हरकत हो रही है, वो कैमरा उसकी तस्वीरें लेता रहता है और उनको जब वो इकट्ठा प्ले करता है तो वो एक वीडियो की सूरत में हमें दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि ये एक वीडियो है। जबकि बैकएंड पे क्या हो रहा था, क्या हो रहा होता है कि वो तस्वीर ले रहा होता है। एक HD जो नॉर्मल वीडियो होती है उसमें 24 से 30 तस्वीर मौजूद होती हैं एक सेकंड में। ठीक है, 24 से 30 तस्वीर एक सेकंड में मौजूद होती हैं। अगर हम इसको 60 FPS पे चले जाएं, ठीक है, यानी 60 फ्रेम पर सेकंड। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है देखने में। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं UHD, यानी अल्ट्रा HD। इसी तरह अगर हम आ जाएं 120 FPS, यानी 120 फ्रेम पर सेकंड, तो इसको हम फिर कहते हैं 4K वीडियो। ठीक है, यानी जितना अच्छा कैमरा आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें फ्रेम पर सेकंड, एक फ्रेम में ज्यादा सेकंड, ज्यादा सॉरी एक सेकंड में ज्यादा फ्रेम कैप्चर करने की सलाहियत है, उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली जो हमारी वीडियो जो होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो किस पे मुनहसिर होती है? वो FPS पे मुनहसिर होती है कि ये वीडियो कितने FPS पे रिकॉर्ड की गई है, यानी इसमें एक सेकंड में कितने फ्रेम है। तो आम तौर पे जो हम 24 से 30 ही इस्तेमाल करते हैं, उससे ऊपर जो है वो हम कम ही जाते हैं। अगर क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट हो कि हाँ मुझे 4K चाहिए, अल्ट्रा HD चाहिए, 60 FPS चाहिए, तो वहाँ जाते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, अच्छा इसमें एक और चीज भी होती है। जितने आप FPS बढ़ा देंगे, यानी एक वीडियो है उसके एक सेकंड में 30 फ्रेम है, अगर मैं उसको स्लो करूंगा तो वो एक हद तक जाएगी। उसके बाद जब मैं उसे स्लो करूंगा तो उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे और वो मुझे ऐसे लगेगा कि वीडियो अड़अड़ के चल रही है। इसमें 60 फ्रेम होंगे तो पहले की निस्बत दुगना स्लो होगी। जिसमें 120 फ्रेम एक सेकंड में होंगे वो इसकी भी निस्बत ज्यादा स्लो हम उससे कर सकते हैं। तो इस तरह अगर यूट्यूब पे जाएं तो इंतहाई स्लोमो जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके लिए एक एक हजार FPS
तीन तीन हजार FPS वाले कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि लाखों में आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं, ये मैंने लिखा 3000 FPS वीडियो। अब देखें, ये वीडियो है परी 7680 FPS। मतलब इस वीडियो में 7680 FPS हैं। इसको अगर हम प्ले करते हैं, म्यूजिक ऑफ कर देते हैं ताकि कोई हमें इशू ना आए। अब देखें, ये टोटल एक बलून आया और वो इस पे गिरा। 1 सेकंड से भी कम वक्त में ये एक्शन परफॉर्म हुआ कि एक गुब्बारा जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, वो एक क्रैकल जिसमें हम जो चूहे वगैरह पकड़ते हैं, उस पर आकर गिरा। कितने, 1 सेकंड या उससे भी कम की ये वीडियो है। अब जब इसको स्लो किया जाएगा, ठीक है, अब देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि ये 120 फ्रेम पर सेकंड और 5 टाइम, मतलब 5 गुना वीडियो को स्लो कर दिया गया है। अब ये इससे भी बढ़ाएंगे, 480 फ्रेम पर सेकंड, 20 टाइम जो है वीडियो को स्लो किया गया। तो अभी देखें, अभी भी वीडियो की क्वालिटी खराब नहीं हुई। यहाँ पे अगर कोई और कैमरा होता जिसमें इतनी सलाहियत, इतनी डिटेल में रिकॉर्ड करने की सलाहियत ना होती, तो यहाँ पे हमें वीडियो ब्लर शो हो रही होती। ठीक है, ये अब इससे भी ज्यादा इसको ये स्लो करेंगे। ठीक है, 960 फ्रेम पर सेकंड और 40 टाइम, मतलब जो वीडियो का एक्चुअल टाइम था, अगर 1 सेकंड की वीडियो थी तो उसको 40 सेकंड तक स्लो कर दिया। 1 सेकंड को 40 सेकंड तक ले गए हैं। अब देखें कितनी अभी भी क्लियर है वीडियो, फुल क्लियर वीडियो है। और एक एक जो उसका एलिमेंट है हमें यहाँ पर वाजे हो रहा है कि हाँ ये वीडियो इतनी डिटेल में है। क्यों? क्योंकि उस कैमरे में इतनी सलाहियत थी कि वो 1 सेकंड में इतने ज़्यादा फ्रेम रिकॉर्ड कर सके। अब ये 1920 फ्रेम, 1920 तस्वीरें खींचना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि जदीद दौर से हम गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, अब 1 सेकंड की वीडियो को 80 सेकंड तक बढ़ा दिया गया, यानी 1 मिनट 20 सेकंड तक। 1 सेकंड की वीडियो का ड्यूरेशन क्या कर दिया, उसको इतना स्लो कर दिया है कि वो 1 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड में हमें यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही है। अब देखें, अभी भी हर उसकी एक एक चीज हमें डिटेल में यहाँ पे दिखाई दी कि कब जो है वो गुब्बारा आकर लगा, कब वहां से जो उसकी पिन थी वो अलग हुई, वो कैसे बलून पे आकर लगी, और कब बलून ब्लास्ट हुआ, उसमें कब पानी निकला और वो किस शेप में आगे गया। अब ये 3840 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, 160 गुना इसका टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये है परी हमारे पास कितनी, 7680 फ्रेम पर सेकंड। अब इसमें आप देखें, ये अब इसकी लिमिट है स्लो करने की। इसमें आप देखें तो आपको डब्बे डब्बे बने हुए नजर आ रहे होंगे। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है, उसके पीछे जो कलरफुल ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, लाइट्स लगी हुई होती हैं, वो डब्बों की सूरत में ही होती हैं। वो डब्बे मिलकर आपस में शेप बना रहे होते हैं। तो वीडियो इतनी स्लो कर दी गई है कि हमें वो डब्बे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये इस वीडियो की एक लिमिट है। इसके बाद अगर इस वीडियो को इससे भी ज्यादा स्लो करें तो यहाँ से इसके पिक्सल फट जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये एक एक चीज अभी भी यहाँ हमें इसकी क्लियर नज़र आ रही है कि हाँ अच्छा ये इस तरह से आया और ये एक्शन परफॉर्म हुआ। इसको हम कहते हैं FPS। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? चलें। अगर तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो अगली अब आप लोगों की असाइनमेंट है।
सबसे पहले जब कैमरा इजाद हुआ था और उसमें जब जो पहले वीडियोस बनाई जाती थी, वो कैमरे इस तरह नहीं थे कि जो है कैमरे रिकॉर्ड कर रही हैं और जो भी सामने उसके कुछ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। इवन के जो पहला कैमरा था उसमें 20 मिनट तक आपको एक ही पोजीशन में खड़ा रहना होता था और उसके बाद आपकी तस्वीर बनती थी। फिर अब उसमें क्या होता था, अब यहाँ पर देखें तो ये यूं समझ लें, ये वीडियो नहीं है, ये एक एक तस्वीर है। मतलब ये तस्वीर है एक एक कि गुब्बारा आकर गिरा। ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है। ठीक है, जब हम इसको इकट्ठा प्ले कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमें वीडियो की सूरत में शो हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ लें। अब क्या होता था कि जब जिसने परफॉर्म करना है, यानी जिसने आकर एक्टिंग करनी है, वो कैमरे के सामने आता था। जिस पोज में खड़ा होना है वो उस पोज में खड़ा होता था। अब मिसाल के तौर पे उसने हाथ हिलाना है, सिर्फ सलाम करना है, किसी को हाथ हिलाना है, तो थोड़ा सा हाथ हिलाएगा, उसकी तस्वीर बनेगी। फिर वो हाथ हिलाएगा, उसकी तस्वीर बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ ऊपर लेकर आएगा, जहां तक लेकर आना है। और नीचे से ऊपर तक लाने में हर एक पॉज की, उसकी छोटी छोटी हर एक हरकत हुई जो उसके हाथ में, उसकी तस्वीर बनेगी। फिर जब उस तस्वीर को इकट्ठा प्ले करते थे, उन तस्वीरों को मिलाकर, तो यूं लगता था जैसे वो एक वीडियो चल रही है। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए फिर कुछ कार्टून भी बनाए गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। ठीक है। अगर आप ये आकर लिखेंगे यूट्यूब पर, जैसे ये वीडियो है, आपने खाने की कुछ वीडियोस देखी हो तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कैमरा स्टिल एक जगह पे रख दिया जाता है। उसके सामने कोई भी एलिमेंट है, उसको को रखकर उसे हरकत दी जाती है। जो एक्शन करना हो, जो कुछ करना हो वो किया जाता है। जैसे अब ये तरबूज है, ये पड़ा है एक जगह, ये खुद ब खुद नहीं घूम रहा। इसको थोड़ा सा घुमाकर इसकी तस्वीर ली गई, फिर इसे थोड़ा सा घुमाकर इसकी तस्वीर ली गई, फिर थोड़ा सा घुमाकर तस्वीर ली गई, फिर इसे छील कर एग्जैक्ट उसी जगह पे रख के इसे यहाँ से उठाया गया, इसे छीला गया, थोड़ा सा घुमाया गया और जिस जगह पे पड़ा था उसी जगह पे रख के इसकी तस्वीर ली गई। और ये एक्शन बार बार यहाँ पर किया गया। और उन तस्वीरों को जब इकट्ठा प्ले किया गया तो हमें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद ब खुद इसमें हरकत हो रही है और ये खुद ब खुद छीला जा रहा है। ठीक है। इसको मजीद एक्सप्लेन में आपने देखना हो तो ये एक वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा, आपको स्टॉप मोशन की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से हम जो है इसको प्ले करते हैं जहाँ से हमारे मतलब की है ये वीडियो। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने कैमरा अपना एक जगह पे लगा दिया, अपना मोबाइल। मेरे ख्याल से इंटरनेट स्लो हो गया, हालांकि होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखें कैमरा एक जगह पे लगा हुआ है स्टैंड पर। ये उसने तस्वीर ली, उसके बाद कार को थोड़ा सा आगे किया, फिर तस्वीर ली, फिर थोड़ा सा आगे किया, तस्वीर ली, फिर थोड़ा सा आगे किया, तस्वीर ली, फिर थोड़ा सा आगे किया, तस्वीर ली। इस तरह तस्वीरें लेकर आखिर में जब उन तस्वीरों को मिलाकर चलाया तो ये वीडियो आखिर में हमारे पास सामने आई। ये मैं प्ले कर रहा हूँ।
ठीक है। अब ये जो है, ये अगर मैं पॉज करूं तो देखें ये हमारे पास जो है वो फोम है पड़ा। लेकिन जब ये चल रही होती है, ये देखें ये फोम है, लेकिन वो इस तरह लगता है जैसे धुआं छोड़ रही है। तो इस तरह जो है पूरे पूरे कार्टून्स बनाए जाते हैं, पूरी पूरी फिल्म्स बनाई जाती हैं स्टॉप मोशन। ये अवार्ड विनिंग स्टॉप मोशन एनिमेशन, ये आप देखें तो इसमें बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी मिलती है, क्ले मिलती है, उसको मिलाकर कैरेक्टर बनाए जाते हैं उसकी मदद से। फिर उनको कैमरे के सामने इस तरह से हरकत दी जाती है, ऐसे देखें ऐसे लगता है जैसे बाकायदा कोई 3D कार्टून है। लेकिन ये सारे गत्ते के, या फिर जो बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी मिलती है रंग बिरंगी क्ले, उसको मिलाकर ये बनाए जाते हैं। और इनको इन पे बड़ी मेहनत लगती है, एक एक चीज की इस पे जो है वो इनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो इसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। अब आप लोगों का टॉस की है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, स्टॉप मोशन लिखें आप यहाँ पर, स्टॉप मोशन स्टूडियो, प्ले स्टोर पे आपने जाकर लिखना है। ये मोबाइल ऐप है। अब ये ऐप क्या करेगी, इसके सामने इसके कैमरे से आप जितनी भी तस्वीरें लेंगे, ये उन सब की वीडियो खुद ब खुद बनाकर आपको दे देगी। आपको अलग से जाकर वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी उन तस्वीरों को मिलाकर। आपका काम क्या है, सिंपल, आपने अपना मोबाइल किसी स्टैंड पे लगा लेना है, या किसी ऐसी चीज के साथ जो है वो रख लेना है कि वो फिक्स हो, आपका मोबाइल ना हिले बार बार। उसके सामने चीजों को, कोई भी चीज, आपका चम्मच है, आपके घर कप है, किताब है, कुछ भी है, उसको थोड़ा थोड़ा हरकत दे के तस्वीरें बनानी है आपने सिर्फ। तो ये आपका जो है वो टास्क है आज का। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।